अल्लाह ने सूरह असर में ज़माने की कसम क्यों खाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की सूरह असर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असर की कसम खाई है और इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत सी कस्में खाई हैं। सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में असर की कसम क्यों खाई और ये कसम खाने के बाद इंसान की तवज्जो अल्लाह ताला ने किन अमूर की जानिब दिलाई। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी हवाले से तफसील से बताएंगे। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह वीडियो मुकम्मल देखकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, सूरह असर में अल्लाह कसम खाकर फरमाता है कि ज़माने की कसम, यकीनन हर इंसान नुकसान में है। ये कौन सा नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई है, और यहाँ ज़माने से क्या मुराद है, कौन से ज़माने की कसम, असर असल में है क्या। दोस्तों याद रहे, यहाँ पर नुकसान का मतलब वो नहीं जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि नुकसान उस बड़ी तबाही की बुनियाद है जिसके बारे में अल्लाह ने कसम खाई है कि सिवाय उन लोगों के जो नेक अमाल करते हैं, उनके अलावा हर किसी के लिए तबाही है। वो तबाही जिसके बारे में इंसान ने खुद को ला इल्म रखा हुआ है। सूरह असर है, वल असरी इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। कसम है ज़माने की कि हर इंसान बड़े खसारे में, मगर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और आपस में ताकीद करते रहे सच्चे दीन की, और आपस में ताकीद करते रहे सब्र और तहम्मुल की। प्यारे दोस्तों, सूरह असर की ख़ास फजीलत यह है कि ये कुरान करीम की बहुत मुख्तसर सी सूरत है, जिसमें 14 कलमात पर मुश्तमिल सिर्फ 3 आयात हैं, लेकिन ऐसे जामे है कि बकौल हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के अगर लोग इस सूरत को गौर व फिक्र और तदब्बुर के साथ पढ़ लें तो दीन और दुनिया की दुरुस्ती के लिए काफ़ी हो जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुसैन फरमाते हैं कि सहाबा कराम में से 2 शख्स आपस में मिलते तो उस वक्त तक जुदा न होते जब तक उनमें से एक दूसरे के सामने सूरह असर न पढ़ ले। वल असर, इस सूरत में अल्लाह ताला ने अल असर की कसम खाई है, जिससे मुराद ज़माना है, क्योंकि इंसान के तमाम हालात, उसके नशोनुमा, उसकी हरकत व सकनात, आमाल और इखलाक सब ज़माने के लैल व नहार में ही होंगे। जहाँ तक कसम का ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला के कलाम में कसम के बग़ैर भी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला बंदों पर रहम फरमाकर किसी हुक्म की खसूसी ताकीद और उसकी अहमियत की वजह से कसम खाकर कोई हुक्म बंदों को करता है, ताकि बंदे उस हुक्म की अहमियत को समझकर उस पर अमल पैरा हों और हुक्म बजा लाने में कोई कोताही न करें। अलबत्ता याद रखें कि इंसानों के लिए अल्लाह ताला के नाम के अलावा किसी चीज़ की कसम खाना जायज़ नहीं, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तालीमात अहादीस की किताबों में मौजूद है। मसलन लोगों का कहना तेरे सर की कसम या तेरी कसम वगैरह, इस तरह के अल्फाज के साथ कसम खाना जायज़ नहीं है। वैसे तो कसम खाने से ही बचना चाहिए, क्योंकि कसम खाकर कोई बात कहना तरगीबी अमल नहीं है, लेकिन अगर किसी मौके पर कसम खानी ही पड़े तो सिर्फ अल्लाह के नाम की कसम खानी चाहिए। इन्नल इंसान में अलिफ लाम जिन्स के लिए है, जो इस्तगराक के मानी में है, यानी क़यामत तक आने वाला हर इंसान इस हुक्म में दाखिल है, खा मर्द हो या औरत, गरीब हो या मालदार, ताकतवर हो या कमज़ोर, बूढ़ा हो या जवान, बादशाह हो या गुलाम, लफ़ी खुसरीन। कुरान करीम में इंसान के नफ्स या माल या अहल वयाल या दुनिया व आखिरत के खसारे को मुतअद्दिद जगह जिक्र किया गया। इस आयत में अशरफुल मखलूक़ात इंसान के खसारे से अल्लाह की मुराद क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। इन्नल इंसान लफ़ी खुसरिन जुमला इस्मिया होने की वजह से इसमें ताकीद मौजूद है। अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ इन का इस्तेमाल ताकीद के लिए होता है। अल्लाह ताला की कसम खाकर इस बात को बयान करना शक व शुबा की किसी भी गुंजाइश को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। नफ़ा में कमी या बिल्कुल नफ़ा ना होना नुकसान कहलाता है, लेकिन अगर रासुल माल हो जाए तो उसे खसारा कहते हैं। इस आयत में सिर्फ जान या माल का खसारा मुराद नहीं, बल्कि इंसानी खसारा मुराद है, जिसका कोई बदल मुमकिन नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने कसम खाकर बहुत ज़्यादा ताकीद के साथ ये बात बयान फरमाई है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह 3 में 4 चीज़ों, इंजीर, जैतून, तूर सीना, पहाड़ और मक्का मुकरमा की कसम खाकर इरशाद फरमाया, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है, फिर हम उसे पस्ती वालों में से सबसे ज़्यादा निचली हालत में कर देते हैं, यानी जहन्नुम में फेंक देते हैं, सिवाय उनके जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, तो उनको ऐसा अजर मिलेगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। गर्ज ये कि अगर हमने शैतान और नफ्स की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश नहीं की तो नाकामी है। हमेशा हमेशा की कामयाबी के हसूल के लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ यानी वक्त का सही इस्तेमाल करना पड़ता है।
हर सेकंड हमारी उम्र कम हो रही है और हम बराबर अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं। किसी भी वक्त मौत का फरिश्ता हमारी रूह कब्ज़ करने आ सकता है। हमारा जो लम्हा भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में गुजर रहा है वो हमें खसारे की तरफ ले जा रहा है। इस मुख्तसर सूरत में इंसान और पूरी कायनात को पैदा करने वाले ने ज़माने की कसम खाकर इरशाद फरमाया कि हर इंसान बड़े खसारे और नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, यानी इस खसारे में सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जिनके अंदर 4 सिफ़ात मौजूद हैं। अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात पर ईमान लाना। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब यह है कि उस बात का दिल से यकीन करना और ज़ुबान से इकरार करना कि अल्लाह ही इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला है। उसने उनसो जिन, आसमान, ज़मीन, पहाड़, सूरज, चाँद, सितारे, आग, पानी, हवा, जानवर, परिंद, दरिंद, दरख्त अपनी कुदरत से पैदा किए। वही सारे जहान का पालनहार है, उसका कोई शरीक नहीं, ना वो किसी की औलाद है और ना उसकी कोई औलाद। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। खुशकी और समंदर में जो कुछ है वो उससे वाकिफ़ है। किसी दरख्त का कोई पत्ता नहीं गिरता जिसका उसे इल्म ना हो, और ज़मीन के अंधेरों में कोई दाना या कोई खुशकी या तर चीज़ ऐसी नहीं जो उसके पास एक खुली किताब में दर्ज ना हो। मुमकिन है कि हमारी अक्लें इस बात को समझने से कासिर हो, मगर सैकड़ों दुनियावी अमूर समझ में ना आने के बावजूद हम उनके आगे सर झुका देते हैं। मसलन हमारी अक्लें ये भी समझने से कासिर हैं कि इंसान दुनिया में क्यों आता है और न जाने की ख्वाहिश के बावजूद उम्र के किसी भी हिस्से में चला क्यों जाता है। हाँ, हमारी अक्लें ये ज़रूर तस्लीम करती हैं कि सारी कायनात खुद ब खुद पैदा नहीं हो गई। यकीनन इन सारी चीज़ों को पैदा करने वाली एक ज़ात है, वही अल्लाह है, जिसको हम अपनी अक्लों से नहीं समझ सकते। अलबत्ता अल्लाह की मखलूक़ात में गौर व फिक्र करके अल्लाह की ताकत और कुदरत को तस्लीम किए बगैर नहीं रह सकते। चुनांचे आज भी दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह की ज़ात को ज़रूर मानता है। उनसो जिन की तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला की इबादत करना है। हमारी दुनियावी ज़िंदगी कैसे इबादत बने, उसके लिए अल्लाह ताला ने अपने बाज़ बंदों को मुंतखब फरमाकर नबी और रसूल बनाए। अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए नबी और रसूल के पास अपने अहकाम नाजिल फरमाता है कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना, क्या खाना है और क्या नहीं खाना। नबी और रसूल अपने कौल व अमल से लोगों को रहनुमाई करता है। नबियों का यह सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जलील कदर अम्बिया कराम से होता हुआ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत किसी कबीले या इलाके या वक्त के साथ ख़ास नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमी रसालत से नवाजा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का मतलब यही है। इसी तरह कुरान और हदीस की रोशनी में हमारा ये ईमान है कि इस दुनियावी ज़िंदगी के ख़त्म होने के बाद उखरवी ज़िंदगी शुरू होती है, जहाँ की कामयाबी का दारोमदार दुनियावी ज़िंदगी में नेक अमाल करने पर है, जैसा कि इसी सूरत में आके बयान है। कामयाब लोग जन्नत में जाएंगे जहां अल्लाह ताला ने राहत व सुकून के ऐसे इंतज़ामात कर रखे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, और नाकाम लोग जहन्नुम की दहकाती हुई आग में जाएंगे, जहां की आग की गर्मी दुनियावी आग से कई गुना ज़्यादा है। नेक अमाल करना इंसान की कामयाबी के लिए दूसरी बुनियादी शर्त नेक अमल है। नेक अमल के लिए 2 बुनियादी शर्तें हैं। एक, अमल खालिस अल्लाह की रजामंदी के लिए किया जाए। दूसरा, तमाम नबियों के सरदार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक किया जाए, खा अमल का ताल्लुक इबादत से हो या मामलात से, मुआशरत से हो या इखलाक से। हक़ की नसीहत करना यानी ईमान लाने और नेक अमल करने वाले लोग एक दूसरे को दीन इस्लाम की नसीहत करते रहें। अल्लाह ताला नेक बंदों के औसाफ बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार हैं, अच्छी बातों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनीन की सिफ़ात में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की ज़िम्मेदारी को नमाज और रोज़ा बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से भी कबल ज़िक्र किया, जिससे यकीनन इस काम की अहमियत व ताकीद मालूम होती है। दीन इस्लाम की दावत देना खुद एक नेक अमल है, मगर उम्मत मुहम्मदिया उम्मत मबूसा है, जिसका मकसद दावत इलल खैर है। आयात कुरानी और अहादीस नबविया इस हकीकत पर शाहिद हैं। चुनाचे फरमान इलाही है, मुसलमानों, तुम में वो बेहतरीन उम्मत जो लोगों के फ़ायदे के लिए वजूद में लाई गई है। तुम अच्छाइयों का हुक्म करते हो, बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। मुफस्सिरीन का इत्तफाक है कि उस उम्मत का बेहतरीन और खैर उम्मत होना, इसके दाई होने और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की ज़िम्मेदारी अंजाम देने की वजह से। इसीलिए इस ज़िम्मेदारी को अल्लाह ताला ने मुस्तकिल तौर पर जिक्र फरमाया।
صبر کی تلقین کرنا، یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن کریم میں جگہ جگہ صبر کرنے کی تعلیم دی۔ مثلاً اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے۔ اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ قیامت تک آنے والی انس و جن کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے صبر کرنے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ صبر وہی ہے جو تکلیف کے آغاز میں کیا جائے۔ غرض دین و دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآن نسخہ 4 اجزاء سے مرکب ہے، جن میں پہلے 2 جز ایمان و ایمان صالح اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہیں، دوسرے 2 جز دوسروں کی ہدایت و اصلاح سے متعلق ہیں، یعنی ہم اپنی ذات سے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بجا لائیں، اور ساتھ میں یہ کوشش و فکر کریں کہ ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہماری کمپنی میں کام کرنے والے حضرات، ہمارے شہر میں رہنے والے لوگ اور ساری انسانیت اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا فانی زندگی کو گزارنے والی بنے، تاکہ ہم سب بڑے خسارے سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اس کے اندر یہ 4 اوصاف موجود ہیں یا نہیں۔ قرآن کریم کے اس واضح اعلان سے معلوم ہوا کہ اگر یہ 4 اوصاف یا ان میں سے کوئی ایک وصف بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو ہم دنیا و آخرت میں ناکامی اور بڑے خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، موت کب آ جائے کسی کو نہیں معلوم۔ ہم سب یہ عزم مصمم کریں کہ دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے اور بڑے خسارے سے بچنے کے لیے 4 اوصاف اپنی زندگی میں آج بلکہ ابھی سے لانے کی مخلصانہ کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو زندگی کے باقی ایام میں ان 4 اوصاف سے متصف ہو کر گزارنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیں، اللہ